जब से मैंने अपनी वीडियोस डालना शुरू करी हैं स्पेशली ऑन यूट्यूब, तब से मुझे काफ़ी लोगों ने फ्रॉम पाकिस्तान रीच आउट किया है इंस्टाग्राम पे पर्सनली। दे हैव टू क्वेश्चंस इन कॉमन और उनमें से एक का जवाब मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन जो उनका होता है नॉर्मली वो होता है एकेडमिक पे कि भाई मैंने इतना पढ़ा हुआ है, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, व्हाट शुड वी डू, लाइक उनके करियर से रिलेटेड कि वो पाकिस्तान में बैठ के क्या चीज़ कर सकते हैं। द अदर क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है वो ये है कि क्या पाकिस्तान में रहते हुए एज अ फ्रीलांसर हम ऑन अ मंथली बेसिस 1000 से $2000 कमा सकते हैं क्या, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 3 से 5.5 लाख रुपए बनता है। तो ये जो एकेडमिक वाली बात है इस पे तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेटली बिकॉज इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आपको स्पेशली लिविंग इन पाकिस्तान आपको किस तरीके से अपना करियर चूज करना चाहिए, तो उस पर हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे एंड उसमें मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा कि जॉब मार्केट में किन लोगों की ज्यादा वर्थ है, कौन लोग वहां पे जाके ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट इट, बट राइट नाउ वी विल स्टिक विद द टॉपिक। ये जो अर्निंग वाली बात है कि आप एज अ फ्रीलांसिंग ज्यादा अर्निंग कर सकते हो पाकिस्तान में अप्रोक्सीमेटली $1000 to $2000 इन अ मंथ और इवन मोर देन दैट। सबसे पहले तो मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, इस चैनल पे मैं कुछ भी अगर डिस्कस करता हूँ A to Z वो अपने एक्सपीरियंस से करता हूँ, ठीक है। मैं कोई सुनी सुनाई बातें आप लोगों से नहीं करता, मैं कुछ भी उड़ती उड़ती बातें मैं आप लोगों से डिस्कस नहीं करता। मैं हमेशा आप लोगों को वही चीज बताता हूँ जो चीज मैंने ऑलरेडी अचीव करी हुई है। आई एम जस्ट अ गाय जो कि ये चीज चाहता है कि उसके साथ उसके फॉलोअर्स, उसके जानने वाले जो लोग भी उसके करीब हैं, वो लोग उसके साथ ग्रो करें। आई एम वन ऑफ दैट गाय। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर मैं किसी को किसी भी चीज में किसी भी तरीके से हेल्प कर सकूं, ठीक है, क्योंकि मेरा इस चीज से बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि अगर मेरी वजह से किसी को फायदा मिल रहा है और वो मुझे आगे से दुआएं दे रहा है तो इससे बढ़ के और कोई चीज नहीं है मेरे लिए। और जो दूसरी चीज है बीइंग वेरी ऑनेस्ट इज दैट, जो मैं आप लोगों को भी हमेशा बोलता हूँ कि अपना सोशल प्रेजेंस अच्छा करना पड़ेगा आप लोगों को। सो दैट्स वन ऑफ द अदर रीजन एज वेल कि कल को अगर कोई मुझे सर्च करे ऑन गूगल प्लेटफॉर्म तो मेरा एसईओ इतना स्ट्रॉन्ग हो पर्सनल कि मेरी ही चीजें वहां पे आए, मेरी ही सर्विसेज वहां पे आए, मेरा ही नाम वहां पे आए और मेरी ही पिक्चर्स वहां पे आए। एंड दिस इज समथिंग दैट यू गाइस शुड आल्सो फोकस ऑन। और सिर्फ यही चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आगे, चाहे आपको एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लेनी है या बाहर किसी कंपनी में काम करना है या फिर अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी को ही मजीद इनहेंस करना है। इन ऑल द केसेस ये जो आपकी पर्सनल एसईओ वाली चीज होती है ना, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है। लेट्स से कि कल को खुदा ना खासा आपका कोई भी काम बंद हो जाता है या आप कोई काम सही से नहीं कर पा रहे, ठीक है, अगर आपको किसी ऑल्टरनेटिव चीज की तरफ जाना है तब भी आप तभी रैपिडली ग्रो कर पाओगे जब आपकी प्रेजेंस अच्छी होगी, जब आपकी पीआर अच्छी होगी मार्केट के अंदर। और वो किस तरीके से होगी, जब आपका एक नाम बना हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आज इलॉन मस्क अपनी एक न्यू कंपनी स्टार्ट करता है तो वो रैपिडली ग्रो करेगी। वो क्यों करेगी रैपिडली ग्रो? इट्स नॉट जस्ट बिकॉज कि वो एक ऑलरेडी एक रिचेस्ट पर्सन है। ऐसे बहुत ज्यादा मिलियनर दुनिया में बैठे हुए जिनके हमें नाम भी नहीं पता, बट इलॉन मस्क इज समवन जिसका हम सबको नाम पता है बिकॉज ऑफ हिज सोशल प्रेजेंस। बिकॉज वो सिर्फ पैसे बनाने पे फोकस नहीं करता, वो अपने आप को हमेशा एक कंट्रोवर्सी में जरूर इंक्लूड रखता है, भले अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से लोगों के मुंह पे उसका नाम हमेशा रहे। और आप देखें आए दिन ट्विटर पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसका नाम हमेशा ट्रेंड पे रहता है बिकॉज ही इज द वन हु इज ऑलरेडी फोकसिंग ऑन दैट एंड दैट्स वन ऑफ द मेन रीजन कि अगर वो कोई भी चीज आज स्टार्ट करेगा दैट इज गोइंग टू बी अ मल्टी मिलियनर कंपनी। कमिंग बैक टू द टॉपिक, क्या आप पाकिस्तान में रहते हुए 1000 से $2000 ऑन अ मंथली बेसिस एज अ फ्रीलांसर कमा सकते हो? तो इसका जवाब है एब्सोल्युटली यस। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आपको कोई शॉर्टकट बताऊंगा या फिर आपको एक कोई जादू बता दूंगा जिससे आपके पास फौरन पैसे आ जाएंगे, तो आप ये वीडियो अभी छोड़ के जा सकते हो क्योंकि ये वीडियो फिर आपके लिए नहीं है। देखो एक चीज तुम लोगों को अपने दिमाग में डालनी पड़ेगी कि शॉर्टकट जैसी कोई चीज नहीं होती है। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, एक चीज आपको कंसिस्टेंटली वहां पे चाहिए, दैट इज योर डेडिकेशन। एंड इफ यू वांट टू अचीव समथिंग इट विल टेक सम टाइम। मिस्टर बीस्ट हु इज द बिगेस्ट यूट्यूबर राइट नाउ, उसका इंटरव्यू हुआ था एंड ही सेड कि मेरे पास अभी 200 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, बट आज तक जो सबसे मुश्किल सबसे टफेस्ट जॉब मेरे लिए थी वो थी कि अपने इनिशियल 1000 सब्सक्राइबर्स चैनल पे लेकर आना। तो वो जो आपका इनिशियल फेज होता है ना, दैट्स ओनली द टफेस्ट पार्ट ऑफ योर करियर। फिर जैसे जैसे आप चीजों को हल्के हल्के अचीव करना शुरू करते हो, चीजें आपके लिए मुश्किल नहीं
बल्कि आसान होती रहती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप डेडिकेटेडली काम कर सकते हो तो ये वीडियो आपके लिए। इवन दो इस प्रोसेस में थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन एक चीज गारंटीड है, अगर ये आप लोगों ने कर लिया प्रॉपर तरीके से तो आपको 100% जो मैं अभी अमाउंट आपको बता रहा हूँ इससे कई ज्यादा आप इससे बना सकते हो एंड रैपिडली मजीद ग्रो कर सकते हो। तो अगर आप जॉब पर्सन हो और अभी एक काम ऑलरेडी कर रहे हो तो मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप जॉब छोड़ के फ्रीलांसिंग के करियर पे लगना शुरू हो जाओ, ठीक है। दैट इज गोइंग टू बी द वर्स्ट डिसीजन दैट यू कैन मेक। और ये गलती मैंने करी थी जब मैंने अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट करी थी। आई हैड अ जॉब, मैं वहां पे महीने के 3.5 लाख रुपए कमा रहा था ऑन अ मंथली बेसिस, और हर 4-5 महीने के बाद मेरी इंक्रीमेंट्स हो रही थी वहां पे। अगर मैं आज तक भी वहां पे काम कर रहा होता तो शायद बहुत ज्यादा अर्निंग कर रहा होता बैठ के वहां पे। बट द पॉइंट इज कि जब मुझे अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट करनी थी तो मैंने अपनी वो जॉब छोड़ दी थी एंड मैंने अपना पूरा फोकस जो है अपने फ्रीलांसिंग के काम पे देना शुरू कर दिया। लेकिन दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट आई डिड। इवन दो मैंने अपने जॉब से जो भी अर्निंग करी थी उससे काफी सेविंग्स रखी थी अपने पास, क्योंकि मुझे पता था कि इनिशियल क्या कॉस्टिंग आनी है, मुझे पैसे लगेंगे, मुझे ब्रांडिंग करनी होगी अपनी, सब कुछ करना होगा, मार्केटिंग करनी होगी, तो उसमें ज्यादा कॉस्टिंग लगेगी मेरी। मैंने बहुत ज्यादा सेविंग करी थी, बट उसके बावजूद मुझे इतनी प्रॉब्लम्स हुई कि सिर्फ जो ब्रांडिंग का भी खर्चा था ना वो भी मैं अपना पूरा नहीं कर पाया, और पर्सनल खर्चों की तो बात ही नहीं करो आप अभी। तो मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था उस सिचुएशन में, और एक पॉइंट पे आके मेरे दिमाग में आ रहा था कि यार मैं वापस जॉब शुरू करता हूँ, ये चीज मुझसे नहीं होगी। बट समहाउ मैंने अपने आप को वहां पे कंसिस्टेंट रखा एंड एट वन पॉइंट चीजें अलाइन होना शुरू हो गई और काम अल्लाह का शुक्र है चलना शुरू हो गया। बट अगेन अगर आप जॉब अभी करते हो, आई नेवर रिकमेंड यू कि आप वो छोड़ के अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट करो या अपना कोई भी काम स्टार्ट करो, बिजनेस स्टार्ट करो। यू डोंट हैव टू लीव योर जॉब फॉर दैट, क्योंकि जॉब से ये होता है कि आपको पता होता है कि मंथ के एंड में या मंथ के स्टार्ट में मेरे पास इतनी सर्टेन अमाउंट होनी ही होनी है। इन एनी सिचुएशन ये अमाउंट मेरे पास आनी है। फ्रीलांसिंग में ये होता है स्पेशली इनिशियल फेजेस के अंदर कि आपके पास कभी पैसे होंगे, कभी नहीं होंगे, कभी बहुत ज्यादा होंगे, कभी बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो आपके पास बैकअप के तौर पे अपनी जॉब होनी चाहिए जिससे आप अपने बेसिक खर्चे उठा सको। रही बात कि आप लोग किस तरीके से अर्निंग अपनी स्टार्ट कर सकते हो, देखो अगर आप अपने साइड हसल अभी स्टार्ट करते हो एज अ फ्रीलांसिंग जर्नी, ठीक है, इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम। आई एम नॉट गोना से अगेन आपके पास फॉरेन क्लाइंट्स आना शुरू हो जाएंगे, आप फॉरेन अर्निंग शुरू कर दोगे, नहीं। आप अभी अगर काम अपना स्टार्ट करते हो दैट मीन्स यू आर मेकिंग योर फाउंडेशन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। हो सकता है आपको जल्दी क्लाइंट्स मिल जाए, हो सकता है आपको जल्दी क्लाइंट नहीं मिले, आने वाले 2-3 महीने तक कोई क्लाइंट नहीं मिले, लेकिन इन बोथ द केसेस आपको अपने पास हमेशा बैकअप रखना है, क्योंकि फ्रीलांसिंग जर्नी में आपको थोड़ा बहुत टाइम लगता है अपने आप को स्टेबल करने में। अगर आपने डेडिकेटेडली 1 साल अपने काम को दे दिया प्रॉपरली विद जॉब, विदाउट एनी काइंड ऑफ हेसिटेशन, विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, तो उसके बाद फिर आप एक डिसीजन ले सकते हो कि ईदर यू वांट टू स्टिक विद फ्रीलांसिंग या जॉब के साथ, या फिर दोनों चीजें साथ में करनी है। क्योंकि देखो हर किसी का माइंडसेट अपना काम करने का नहीं होता। ज्यादातर पाकिस्तान में अगर कोई अपना काम शुरू करना चाहता है वो इसलिए करना चाहता है ताकि वो ज्यादा अर्निंग कर सके। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस गेम के अंदर आपको अपना माइंडसेट उस तरीके से बनाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका माइंड ही नहीं है बिजनेस वाला, आपका माइंड उस तरीके से चल ही नहीं रहा है और आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज है कि मुझे सिर्फ पैसे कमाने हैं बैठ के, तो ये चीज आपके लिए नहीं हो पाएगी कंफर्टेबल। फिर इट्स बेटर कि आप जॉब करो, जॉब में वो जॉब ढूंढो जहाँ पे आप बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकते हो और उसी में अपने आप को फिर इंक्रीमेंट्स की तरफ लेकर जाओ। क्योंकि अगर आप कोई भी अपना काम शुरू करते हो उसमें आपके अंदर इतनी कुव्वत होनी चाहिए कि आप लॉस बर्दाश्त कर सको, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके अंदर सब्र हो कि जब तक आपको एक अच्छी अमाउंट नहीं मिले तब तक आप अपने आप को इन कंट्रोल रखो। तो अगर आपको लगता है कि ये चीज आप बेयर कर सकते हो, ये चीज आप फेस कर सकते हो, तभी आप अपना काम को स्टार्ट करो। तो आज जो मैं आपको चीज बताने वाला हूँ उसको कहते हैं रिकरिंग मॉड्यूल। रिकरिंग मॉड्यूल का इन सिंपल वर्ड्स मतलब ये है कि आप किसी भी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो और वो ऑन अ मंथली बेसिस आपको एक सर्टेन अमाउंट दे रहा है, या आपका एग्रीमेंट होता है क्लाइंट के साथ। लेट्स से अभी अगर मैं किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ ऑन अ रिकरिंग मॉड्यूल, तो उसमें मैं उसको फिर एग्रीमेंट देता हूँ कि भाई अगले 6 महीने तक मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा ऑन अ मंथली बेसिस या वीकली बेसिस, तो मुझे इतना इतना अमाउंट पे करोगे। इन सिंपल वर्ड्स अगर आपको मैं बताऊं, नेटफ्लिक्स को आप ऑन अ मंथली बेसिस सब्सक्रिप्शन देते हो, एग्रीमेंट आपकी नेटफ्लिक्स के साथ कोई भी नहीं है, बट स्टिल आप मंथली बेसिस में उनको एक अमाउंट दे रहे हो सब्सक्रिप्शन के लिए और वो आपको सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप
उनके रिकरिंग क्लाइंट हो। तो इसी तरीके से आप भी क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हो किसी भी सर्विसेज को लेके, फिर चाहे वो डिजाइन हो, वीडियो एडिटिंग हो, वर्चुअल असिस्टेंस हो या कुछ भी हो, ठीक है। इन एनी केस आप क्लाइंट्स के साथ रिकरिंग मॉड्यूल पे काम कर सकते हो। अच्छा, अब आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि रिकरिंग मॉड्यूल तो ठीक है, समझ में आ गया, हाउ शुड वी डू इट, क्लाइंट्स को किस तरीके से हम ऑन बोर्ड लेकर आए अपने साथ, क्या करें ऐसा कि क्लाइंट हमारे पास आए रादर देन कि वो किसी और के पास जाए। तो इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है और उसमें 200% आपका जो रेशियो होगा क्लाइंट को ऑन बोर्ड लाने का वो इतना अच्छा हो जाएगा कि मैं आपको बता नहीं सकता। और ये चीज मैंने पर्सनली करी है सिंस लास्ट 2 इयर्स, जिसका मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। आपने कुछ नहीं करना, आप अगर किसी भी क्लाइंट को कोई भी चीज पिच कर रहे हो, उसको जो आप कोई भी कोटेशन दे रहे हो वो बहुत कम होनी चाहिए कंपेयर टू द प्राइसेस ऑफ मार्केट। वो इतनी कम होनी चाहिए कि आगे वाला क्लाइंट समझे कि यार अगर मैं स्कैम हो भी गया, अगर इसने कुछ किया भी नहीं तो मेरा कुछ भी नुकसान नहीं होगा, इतना भी नुकसान नहीं होगा। तो दैट्स अ प्लान व्हाट यू वांट टू कम अप विद। फिर आप ये सोचोगे यार फिर हम लोग अर्निंग किस तरीके से करेंगे, तो इसका सिंपल जवाब ये है कि यू हैव टू फोकस ऑन द नंबर ऑफ क्लाइंट्स रादर देन द नंबर ऑफ अमाउंट्स। आपको हमेशा नंबर ऑफ क्लाइंट्स को इंक्रीज करने पे फोकस करना है रादर देन के हर क्लाइंट से ज्यादा अमाउंट लेने पे फोकस करना है। जब मैं जॉब करता था तो मैं वहां पे हजारों डॉलर की वेबसाइट सेल करता था। क्यों? बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। पहला, मुझ पे टारगेट था, मुझे प्रेशर था, मुझे टारगेट अचीव करना था। मैं ये नहीं सोचता था कि क्लाइंट आगे मेरे साथ काम करेगा या नहीं करेगा, मुझे उस मंथ अपना टारगेट पूरा करना होता था। और दूसरी चीज ये होती थी कि वो कंपनी जिसके लिए मैं काम करता था वो मंथली थाउजेंड्स ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करती थी अपनी मार्केटिंग के अंदर। ये दोनों सिचुएशन जब मैं पर्सनली काम करता हूँ, अब ये दोनों सिचुएशन नहीं होती है, क्योंकि जब आप पर्सनली काम कर रहे होते हो तो आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है कि आप मंथली बेसिस में हजारों डॉलर से मार्केटिंग पे स्पेंड करो। दूसरी चीज, जब आप पर्सनली कोई भी काम करते हो तो आप कोशिश यही करते हो कि जो क्लाइंट आपके साथ ऑनबोर्ड हो रहा है वो आपके साथ लॉन्ग टर्म काम करे रादर देन कि वो एक दफा पे करके गायब हो जाए। तो इस चीज पे आप लोगों ने फोकस करना है। एंड यस, आई अंडरस्टैंड कि आप किसी भी क्लाइंट के लिए कोई भी डेडिकेटेडली काम करोगे, उसमें आपका टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, और शायद शुरू में आपको ऐसा लगेगा यार वो जो अमाउंट्स मुझे दे रहा है वो तो बहुत कम है कंपेयर टू जो मार्केट प्राइस है, और मेरा तो खर्चा भी नहीं निकल रहा इन चीजों से, और ये वर्थ इट भी नहीं है। ये दिमाग में आपके आएगी, लेकिन आपको इन चीजों को बेयर करना पड़ेगा बिकॉज उस टाइम पे आप अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे होगे और एक पॉइंट पे आके आपके पास अर्निंग बहुत ज्यादा आनी शुरू हो जाएगी। तो प्लान इज वेरी सिंपल, फोकस ऑन द नंबर ऑफ क्लाइंट्स। अगर आप किसी क्लाइंट को $100 मंथली भी पिच करो किसी भी चीज का, वेबसाइट का या फिर वीडियोस बनाने का, रिकरिंग में यूजुअली आपके पास वीडियोस आती हैं जो आपको उनके लिए ऑन अ मंथली बेसिस बनानी होती है, या फिर डिजाइन होती है, ग्राफिक डिजाइन होता है, तो आप उनको बोलोगे भाई आप जितना अमाउंट मुझे बोलोगे मैं उतनी चीजें आपको बना के दे दूंगा, आप मुझे मंथली बेसिस पे $100 दे दो। $100 किसी के लिए भी, स्पेशली फ्रॉम यूएस या फिर कनाडा जैसे कंट्री में, उनके लिए स्पेंड करना इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। इट्स जस्ट लाइक कि कोई पाकिस्तानी बंदा, एवरेज बंदा जो कि 50-60 हजार सैलरी कमा रहा है या 1 लाख रुपीज सैलरी कमा रहा है, उसके लिए किसी काम में 2 से 3 हजार रुपए मंथली इन्वेस्ट करना है। तो 2-3 हजार रुपए पाकिस्तानी बंदा तो किसी भी चीज पे इन्वेस्ट कर सकता है ऑन अ मंथली बेसिस जिससे उसको रिजल्ट मिल सके। तो उनके लिए इतना ही ईजी है $100 किसी चीज पे इन्वेस्ट करना। तो उनको कोई परवाह नहीं होगी, उनके लिए कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, उनको कोई प्रूफ नहीं चाहिए होंगे आप क्या काम करो, किस तरीके से कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि $100 पे वो कहते हैं कि यार चलो करके दिखाओ एंड देन वी विल कम टू नो कि अगर काम अच्छा कर रहे होगे तो वी विल कीप वर्किंग विद यू। मोस्टली जो क्लाइंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि अभी हम कोई एग्रीमेंट नहीं कर रहे, आप 1 महीने के पैसे पकड़ो, आप काम करना शुरू करो, अगर हमें समझ में आएगा तो हम लोग रिकरिंग मॉड्यूल पे काम करेंगे। तो आपने सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे फोकस करनी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे और अपने क्लाइंट को खुश रखने पे। आपको मेक श्योर करना है जो भी आप काम कर रहे हो वो डेडिकेटेडली कर रहे हो, भले आपको पैसे ज्यादा नहीं मिल रहे, और आप हमेशा अपने क्लाइंट को खुश रख रहे हो, टाइम पे चीजें डिलीवर कर रहे हो ताकि वो क्लाइंट आपके साथ लॉन्ग टर्म काम कर सके। पहला साल जो होगा हो सकता है या कुछ महीने आपके लिए बहुत स्लो चले इस मॉड्यूल के साथ, आप इतनी ज्यादा अर्निंग नहीं कर पाओ, लेकिन लेट्स से कि एक पॉइंट पे आके आपके पास 10 क्लाइंट्स हो गए या 20 क्लाइंट्स हो गए जिनसे आप $100 पर महीने के ले रहे हो, ठीक है। तो इमेजिन करो फिर आप मंथली पीकेआर में कितना अर्न कर रहे होगे। एंड यू डोंट हैव टू स्टिक विद दिस अमाउंट हमेशा, आप फिर एट द सेम टाइम अपने सोशल प्रेजेंस से भी काम कर रहे हो। जो जो काम आप अपने क्लाइंट्स के लिए कर रहे हो मेक श्योर करो कि वो काम अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करो, उस क्लाइंट को वहां पे मेंशन करो और उससे पर्सनली बात करो कि भाई आई जस्ट नीड वन थिंग फ्रॉम यू, ये काम तुम्हारा मैं अपने सोशल मीडिया पे डाल रहा हूँ, वहां पे सिर्फ और सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता दो कमेंट सेक्शन में, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी इन योर फेवर 100% आने वाले टाइम में। फिर लेट्स से कि तुम्हारे पास बैकअप पे 20 क्लाइंट्स हैं ऑलरेडी जो तुम्हारे साथ रिकरिंग मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी, तो उसके बाद फिर तुम अपनी प्राइजेस को थोड़ा सा फ्लक्चुएट, थोड़ा सा ऊपर लेके जा सकते हो।
क्योंकि फिर बाद में तुम्हारे लिए रिस्क फैक्टर नहीं होगा। तो तुम्हारे लिए ये होगा कि भले क्लाइंट ऑन बोर्ड आए या नहीं आए, मेरे पास बैकअप है अपने पास, और अगर आ गया सो दैट इज गोइंग टू बी मोर बेनिफिट थिंग फॉर यू। फिर तुम अपने $100 के प्राइजेस को $200 की तरफ लेके जा सकते हो, $300 की तरफ लेके जा सकते हो। बट इन दिस केस रिकरिंग मॉड्यूल के अंदर एक चीज गारंटीड होती है, वो ये है कि आपके पास लॉस नहीं होगा, आप हमेशा फायदे में होगे। यस, आपका इनिशियल फेज में बहुत ज्यादा मेहनत लग रही होगी, दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू डू इट जॉब के साथ साथ। तो अभी करंटली मैं भी इसी तरीके से काम, पिछले 2 सालों से मैंने भी रिकरिंग मॉड्यूल पे काफी काम किया और इस चीज ने बड़ा मुझ पे अफेक्ट डाला है पॉजिटिवली। फिर आप कहेंगे कि यार नंबर ऑफ क्लाइंट्स अगर बढ़ जाएंगे, बहुत ज्यादा क्लाइंट्स हो जाएंगे, फिर हम लोग काम किस तरीके से करेंगे? तो आप आउटसोर्स करना शुरू करो, आप स्मार्ट वर्किंग करो। ठीक है, जैसे जैसे आप काम करते रहोगे आपको अंदाजा होता रहेगा चीजों का, क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड किस तरीके से करना है, उनसे कम्युनिकेट किस तरीके से करना है, काम किस तरीके से करना है। ठीक है, आपको अपने रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप उनका काम नहीं कर रहे होगे, आप आउटसोर्स कर रहे होगे उनका काम, आप सिर्फ क्लाइंट कम्युनिकेशन पे फोकस कर रहे होगे और काम ऑटोमेटिकली आपका सब कुछ चल रहा होगा। तो ये एक्सपीरियंस आपके अंदर तब आएगा जब आप चीजों को इनिशिएट करोगे। तो 3 चीजों पे आप लोगों ने फोकस करना है कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो इनिशियल फेजेस में जॉब नहीं छोड़नी है, मेक श्योर अबाउट इट, क्योंकि आपके लिए बहुत मसला हो सकता है। सेकंड चीज, डेडिकेशन, रिकरिंग मॉड्यूल जिस पे आप लोगों को काम करना है। थर्ड चीज, स्मार्ट वर्किंग, जब आपके लिए चीजें ओपन होना शुरू हो जाए, स्टार्ट डूइंग योर स्मार्ट वर्किंग। ठीक है, उसके बाद आप लोग बहुत सारी चीजें इजीली अचीव कर सकते हो, थिंग्स आर गोइंग टू बी ऑन योर फिंगर टिप्स। लेट मी नो, मुझे पर्सनली आप लोग मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी, आप लोगों को किसी भी अगर चीज में हेल्प चाहिए हो, आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू। द प्रूफ इज ऑल द पीपल जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम किया किसी भी चीज को लेके, मैंने हमेशा उनको प्रायोरिटी दी और बड़े बड़े वॉइस नोट्स भेजे उनको कि वो लोग अभी करंट सिचुएशन में, उनकी सिचुएशन में वो लोग क्या कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगेन आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर और समथिंग, मैं अगर कुछ भी चीज यहाँ पे डिस्कस करता हूँ वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से करता हूँ। सो या दैट्स प्रीटी मच, हैव अ गुड वन एंड मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।